खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के प्रोमोज ने फैंस के बीच में ऑलरेडी बहुत हाइप क्रिएट कर दी है सीजन को लेकर, और अब इंतजार भी खत्म होने वाला है बिकॉज जल्द ही ऑन एयर होगा ये सीजन। लेकिन उसके पहले थोड़ा बिहाइंड द सीन की गॉसिप के बारे में जानकारी ले लेते हैं और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट, वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स ऑफ दिस सीजन और टीवीज मोस्ट फेवरेट स्टार अर्जुन बिजलानी से। सो वार्म वेलकम टू यू अर्जुन। Thank you so much for the introduction. It's a pleasure to talk to you. और बहुत कमाल का शो है ये खतरों के खिलाड़ी, और इसके लिए I was waiting for the press con to happen ताकि लोगों तक जो है मेरी बात पहुंचे कि कितना मजा आया है ये शो करके और क्या एक्सपीरियंस रहा. So you can ask me whatever you want. यस वैसे आपकी बात तो अब ऑब्वियसली इस इंटरव्यू के थ्रू हम जानेंगे, लेकिन आपके जो बिहाइंड द सीन वीडियोस थे जो आपने बाकी आपके टीममेट्स के साथ में शेयर किए, वो तो हमने बहुत देखे हैं और देख के ऐसा लगा कि बहुत मजे आपको आए हैं। अब एक्चुअली जब हम ऑन एयर सीजन देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली स्टंट्स में कितना ज्यादा आप लोगों को और मुसीबतें हुई है, बट वी हैव हैड फन। आपके जो बिहाइंड द सीन वीडियो आप लोग डाल रहे हैं सोशल इंस्टाग्राम वगैरह में, तो इतना टाइम मिल जाता था वैसे? एक्चुअली वो सारे वीडियोस जो है वो इन बिटवीन जो शूट था, मतलब शूट के दौरान जो वक्त मिलता था, दैट्स द टाइम वी यूज्ड टू मेक दोस वीडियोस. अदरवाइज कोविड प्रोटोकॉल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि हम कुछ भी नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ, हम केप टाउन भी नहीं देख पाए. जो लोकेशन पे जाते थे वहीं जाते थे. तो अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं शटल में एंड वी आर गोइंग टू द लोकेशन, तो वहाँ हम मस्ती करते थे बस में. और उसका रीजन भी ये था कि यहाँ पैंडेमिक चल रहा था और वैसे ही माहौल थोड़ा वाज, एवरीवन वाज सबके कोई ना कोई जानने वाला बीमार था या एवरीवन वाज दिस. सो इट वाज इम्पोर्टेंट कि शो के लिए भी और जनरली टू कीप योर स्पिरिट्स हाई कि थोड़ी मस्ती हो. और जहाँ मैं रहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि लोग थोड़ा हंसे, एंजॉय करे, म्यूजिक एंजॉय करे. सो वही हमने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया. तो मस्ती जरूर करते थे, डांस करते थे, ढेर सारे एक दूसरे की टांग खींचते थे. एंड आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन द शो. सो इट लुक लाइक यू वर हैविंग द मोस्ट फन एंड बाकी लोगों के साथ भी आप बहुत मजे कर रहे थे. बट अर्जुन, फ्रॉम बीइंग एक रियलिटी शो को आप होस्ट करते हैं टू बीइंग अ कंटेस्टेंट इन अ रियलिटी शो, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? शो का फॉर्मेट ही है कि एवरीवन कम्स इन एज अ कंटेस्टेंट. एक और हमारे यहाँ रोहित सर जो है वो होस्ट है और वो कमाल के होस्ट हैं एंड ही इज होस्टेड सो मेनी सीजन. सो एक उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला एज एन एंकर एंड एज अ होस्ट. He has that command over everybody and he's such an experienced personality. He's one of the best directors India has. तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया इन टर्म्स ऑफ सीखने को बहुत कुछ मिला. एंड ही वाज, वो एक मोटिवेशन थी जो कई बार स्टंट्स इतने डिफिकल्ट होते हैं कि करना लगता है बहुत मुश्किल होगा, बट रोहित सर यूज्ड टू बहुत ही प्यार से आसानी से कह देते थे कि हो जाएगा, कर लेगा, डोंट वरी. और मेरे साथ उनकी जो बॉन्डिंग है वो काफी अच्छी रही पूरे शो पर. पहले तो मैं थोड़ा नर्वस था कि ऑब्वियसली रोहित सर, यू डोंट नो व्हाट इज हिज टेम्परामेंट, कैसे होंगे, बट ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल एज अ ह्यूमन बीइंग. और मस्ती भी बहुत करते हैं, तभी वो ऐसी पिक्चरें बना पाते हैं जैसे कि गोलमाल. और हिज कॉमेडी टाइमिंग इज अमेजिंग. तो बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. एंड मी बीइंग अ कंटेस्टेंट, I wanted to, do this show for the experience of it. I was not thinking कि मैं यहाँ contestant हूँ और मैं कौन हूँ. I came there purely with the mindset कि मुझे अपने विल पावर के साथ और अपनी स्ट्रेंथ के साथ ये शो करना है और ये सारे स्टंट्स करने हैं. बिकॉज नॉर्मली लाइफ में ये सारे स्टंट्स हम करते नहीं हैं. चाहे वो फिल्म हो या ऐसे वाले स्टंट्स कभी नहीं होते. सो जस्ट टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और एक नया अर्जुन मुझे मिला वहां पर केप टाउन में, जो वैसे मैं आई बिलीव इन द फैक्ट दैट नेवर गिव अप, बट वहां पर एक्चुअली ऐसे सिचुएशंस में थे हम कि आपको लगता था डोंट गिव अप, यू कैन डू इट. और आई जस्ट ये शो करने का मुझे लगता है कि अब कोई भी कठिनाई आई लाइफ में, ये जो डर वर्सेस डेयर का कॉम्बिनेशन था वहां पर, अब मैं किसी भी चीज को फेस कर सकता हूँ. मतलब सही मायने में खतरों के खिलाड़ी बन के आए हैं आप.
100%। मैं एक्चुअली जब मैं वहां गया था तो मुझे इतना कोई फोबिया था नहीं, बट आई हैव कम बैक विद अ फोबिया ऑफ शॉक्स। मुझे वहां अच्छा। इतने शॉक मिले, इतने शॉक मिले कि मैं बता नहीं सकता। वो जो शॉक वाला जो ट्रीटमेंट था, तो मैं हमेशा जब भी वो स्टंट देखता था, मतलब मुझे पता लग जाता था कि ये शॉक वाला, वो तो मैं कहता था मुझे कोई शॉक नहीं है ये शॉक वाला स्टंट करने का। सच में ओके। डर लगता था, वो वाला एक स्टंट था ना, मुझे डर लगता था कि यार पता नहीं अब क्या होगा, कितने शॉक मिलेंगे, एंड विल आई बी एबल टू कंप्लीट द स्टंट, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट होता है वो वाला स्टंट करना। करेक्ट। अच्छा, बट जब आप केप टाउन के लिए जा रहे थे, उसके पहले आपने इंटरव्यूज जो दिए तो उसमें आपने बोला कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा फिट होके जाऊंगा, चाहे फिजिकली उतना फिट होके ना जाऊं। एंड आई एम श्योर आपने कोई अपनी गेम प्लान या स्ट्रैटेजी बनाई होगी। व्हाट आई वांट टू नो इज, जब वहां एक्चुअल पहुंचे, स्टंट्स जब शुरू हुए, तो ये गेम प्लान्स वगैरह काम आए? ये सब कुछ जो आपने प्लान किया था याद आया, या इट वाज अ न्यू थिंग ऑल टुगेदर? आई थिंक काम तो आता है, एक इन द सेंस, एक मेंटली जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हो ना कि ये शो आसान नहीं है, वहां कोई मुझे हॉलिडे करने के लिए लेकर नहीं जा रहे, देयर आर गोना बी स्टंट्स और बहुत डिफिकल्ट स्टंट्स हैं। एंड ये स्टंट्स की प्लानिंग 6-6 महीने तक चलती है कि कैसा होगा डिजाइन उनका, जिसमें ऑब्वियसली सेफ्टी इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। बट इवन देन अभी जैसे पानी के स्टंट है, तो पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री है, अब वो गर्म तो नहीं कर सकते आपके हाँ, लिए। तो व्हाट आई एम सेइंग, सो दैट इटसेल्फ, जस्ट टू बी इन चिल्ड वाटर एंड डू अ स्टंट इज वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। स्टंट क्या है, वो तो एक सेकेंडरी चीज हो गई, लेकिन जस्ट टू बी इन दैट वाटर इज सो डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत ठंड होती है, हवा चल रही होती है, और आप कांप रहे होते हो, बट जैसे ही वो सर का 3, 2, 1 गो सुनाई देता है, यू आर इनटू इट। उस टाइम पर यू जस्ट मेरे लिए तो ये था कि स्टंट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए पानी से बाहर निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हाँ। खत्म करके जल्दी जल्दी, ताकि I want to get out of that zone where my body is getting I'm pushing my body to an extreme, and managing everything, एक मतलब it's very very difficult। टीवी पे लोगों को ठंड दिखाई नहीं देती, हाँ। लेकिन बिलीव मी बहुत डिफिकल्ट होता है ठंडे पानी में कुछ भी कर। करेक्ट। एंड ऑल्सो पता है, मैं अभी यही सोच रही थी कि जब हम अभी तक के जितने सीजन्स देखे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो बड़ा फन शो है, मतलब बीच में हंसी मजाक चलता रहता है, और लोग आराम से स्टंट्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब दिखता है थोड़ा बहुत कि कभी ठंड है तो वो उनको कुछ जैकेट वगैरह दे देते हैं। बट आई वांट टू नो, जब आप वो स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कभी एक्सपीरियंस आपने किया आउट ऑफ ऑल द स्टंट्स दैट यू डिड, कि देखने में लगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये वाला आप नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त कैसे फिर अपने आप को आगे मोटिवेट किया? तो लाइक आई सेड, वो शॉक वाले तो मुझे लगा था कि मैंने, जैसे वो पहला शॉक लगता है ना, पता चल जाती है कि वो फीलिंग क्या है, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लाइक आई कांट डू दिस स्टंट। बट लाइक आई सेड, रोहित सर होते हैं वहां पर, एंड देन यू नो ही काइंड ऑफ टेल्स यू हो जाएगा, एंड देन बिकॉज दैट फीलिंग, आप अपने आप को पुश करते हो कि नहीं मैं करूंगा, तो चिल्ला के या मस्ती करके या मजाक करके, कैसे आप अपने आप अपने आप के साथ भी माइंड गेम्स खेल रहे हो अंदर ही अंदर। आप हम्म। अपने आप को बता रहे हो कि नहीं मैं ये करूंगा तो शायद मैं कर जाऊंगा, मैं वो करूंगा तो शायद मैं कर जाऊंगा। और इट्स ट्रायल एंड टेस्टिंग देयर। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टंट आपको दिया जाता है और आपको बोलते हैं पहले स्टंट शुरू होने से पहले कि आप एक बार ट्राई कर लो, ऐसा नहीं होता है। इट्स हाँ। यू हैव दैट वन चांस, एंड उसमें ही आपको सब कुछ, so there are so many thoughts that come to your mind while you're doing the stunt। और एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, एक नर्वसनेस होती है कि क्या आप ये कंप्लीट कर पाओगे, अबॉर्ट तो नहीं करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी इज वॉचिंग, द होल कंट्री इज वॉचिंग। और ये शो अब्रॉड में भी बहुत पॉपुलर है, जहाँ कलर्स चैनल आता है। तो आपको उनको निराश नहीं करना है, आपके फैंस को निराश नहीं करना है कि क्या लगेगा यार मैं इससे प्यार करता था, ये तो यार हर चीज अबॉर्ट करता है, या वो एक प्रेशर रहता है आप पे। आई थिंक a lot of times I did it with this pressure कि I don't want to disappoint my fans, I Yes. don't want them to think कि अर्जुन खाली हम इतने साल से उसे प्यार करते हैं, फॉलो करते हैं, और जब स्टंट्स की बारी आई तो वो कर ही नहीं पाया। So I didn't want that feeling with me। I mean everybody thinks differently of course, but Correct. मेरे मन में ये चलता था हमेशा कि यार नहीं यार मुझे परफॉर्म करना है, और भले मैं मस्ती करके परफॉर्म करूं या सीरियस होके परफॉर्म करूं, एवरी स्टंट डिमांड्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हम्म। मैंने बहुत मस्ती करके, आई हैव अ हैबिट कि
मुझे लगता है मस्ती और सीरियसनेस का कॉम्बिनेशन अगर सही बैठे तो आप कुछ भी कर सकते हो. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड ऑन द शो. यस, एंड इनफैक्ट वो जो बिजली वाला स्टंट आप बोल रहे हो, शॉक वाला, उसका प्रोमो भी रिलीज हुआ है, तो उसमें आप गाते गाते अपना स्टंट कर रहे हो और बोल रहे हो मेरा बारबेक्यू बन गया है. तो वो ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा, एंटिसिपेशन बहुत है फैंस के मन में, बिकॉज ये शो ही ऐसा है जो हर बार नया ही कुछ लेके आता है. एंड एज रोहित हैड आल्सो सेड अर्लियर कि इस बार जो है, जो स्टंट्स हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं. तो वाकई ऐसा था, दे वर डिफरेंट. हाँ, बिकॉज जब केप टाउन में होता है ना, केप टाउन इज लाइक यू नो खतरों के खिलाड़ी का, वो कहते हैं ना, प्राइम लोकेशन है वो उसकी. और वहीं पर जो स्टंट्स डिजाइन होते हैं, वहां की जो टीम है, दे आर एक्सीलेंट इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग द स्टंट्स. एंड केप टाउन में जो आपको स्टंट्स करने मिलते हैं वो शायद ही कहीं करने मिलेंगे. सो दिस टाइम इट वाज, एंड ऑब्वियसली सीजन जैसे बढ़ते रहते हैं, तो दे वांट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. तो आई थिंक ये वाला सीजन मतलब वाकई में बहुत डिफिकल्ट स्टंट्स थे. देवर सम ऑफ द स्टंट्स और ऑब्वियसली, मतलब अगर आप कंपेयर करें तो कुछ स्टंट्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ फियर, देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी. और बहुत लंबे लंबे स्टंट्स भी किए हैं, तो उसमें उसमें स्टैमिना की जरूरत है. उसमें कभी कभी आपको लगता है आप कर जाओगे, लेकिन बीच में हो जाता है कि नहीं हो पाएगा. कभी कभी आपको लगता है कि नहीं कर पाओगे और फिर आप कर जाते हो. तो ये जो and it all happens within that 5-10 minutes that you're doing the stunts. तो वो changes और जो winning और losing का जो वो रहता है ना, टाइमिंग, वो सेकंड्स का होता है या मिनटों का होता है. और आपको इस सारे थॉट प्रोसेस के साथ ये भी ध्यान देना है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, जो रोहित सर ने कहा है. सो आई थिंक the brain is doing so much multitasking कि when you finish it, you realize, oh my god, मैं इतना सोच के भी मैंने ये कर दिया. So you rediscover yourself as a person also, कि there is so many things that I thought I cannot do, but I did them. सो सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस रिलीज हुए हैं आपके बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ, जहां बहुत दोस्ती, बहुत बॉन्डिंग दिख रही है, बट अल्टीमेटली जो शो का कॉन्सेप्ट है वो विनर का कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन की फीलिंग का कॉन्सेप्ट है. तो ये जो बाकी आपके कंटेस्टेंट्स थे, आपको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका कौन लगा कि भाई इससे तो जीतना है? आई थिंक मुझे लगता है कि किसी भी शो में जब आप compete कर रहे होते हो, तो यू डोंट टारगेट एनी वन पर्सन. अगर आपको विनर बनना है तो सारे 12 के 12 आपके कॉम्पिटिटर है. और वही अगर आपको विनर बनना है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि फ्रेंडशिप इज वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड व्हेन यू आर इन अ कॉम्पिटिशन, दैट इज अनदर एस्पेक्ट. तो मेरे लिए वो बाकी जो 12 कंटेस्टेंट्स थे, बिकॉज मैं सबको जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कि हर स्टंट कोई कैसा करेगा. ऑब्वियसली जैसे जैसे स्टंट्स आप करते जाते हैं, आपको रियलाइज होता है, अच्छा इसकी स्ट्रेंथ ये है, इसकी वीकनेस ये है, वैसे. सो फॉर मी, आई वाज कंपीटिंग विद ऑल 12 ऑफ देम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ऑब्वियसली विनिंग और लूजिंग तो होता रहता है. तो आई ऑलवेज पुश्ड माई सेल्फ टू परफॉर्म ऑब्वियसली बेटर देन एवरीबडी. कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, वो आपको शो जब आप देखोगे आपको पता चलेगा. All right. So thank you so much for this lovely interview and this time that you gave us, and wishing you all the luck for your future endeavors as well. Thank you.